एवरीवन, आज मेरी फिर से एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम जो की बात करने वाले हैं आपके कैनरा बैंक से रिलेटेड बात करेंगे। कैनरा बैंक में बताएंगे अगर एनी कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कि आपका कैनरा बैंक में अकाउंट है, आप अकाउंट चलाते हैं, आप लेन देन करते हैं, आपका सेविंग अकाउंट है, क्रेडिट अकाउंट है, आप जो भी है, ठीक है, क्योंकि आप बार बार बैंक नहीं घूम सकते। आप फोन पे मिस कॉल पे अपना जैसे कि पासबुक चेक करेंगे, बैलेंस चेक करेंगे, या फिर डेबिट कार्ड से जाके चेक करेंगे एटीएम में जाके, या तो आप जो पासबुक होती है उसको जाके प्रिंट करवाएंगे। तो वो सारा कुछ अब नहीं करना है। आपने क्या करना है, आपने सिंपल से समझ लीजिए, अपने फोन से ही आपके फोन में एक अकाउंट है, आपका एक फोन नंबर है, वो फोन नंबर आपके बैंक में लगा है या नहीं लगा, आप लगवा दीजिए, ठीक है जी। और वो क्या करना है कि अपनी पासबुक को आपने घर पे ही चेक कर लेना है। वो कैसे करेंगे, अपने मोबाइल से चलते फिरते घूमते फिरते आपने जैसे भी करना है भाई, बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। वो करोगे कैसे, अगर ये वीडियो देखोगे आप तभी करोगे भैया। आप अगर मेरी वीडियो को एंड तक देखेंगे, वीडियो को वॉच करेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, तो आज अच्छे से बड़ी आसानी से आप सीख सकते हो कैनरा बैंक की पासबुक को चेक करना, अपना मिनी स्टेटमेंट चेक करना, या फिर अपनी पासबुक जितनी भी डिटेल है वो चेक करना, ठीक है जी। इससे पहले ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है, जैसे कि यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम की तरह जैसे ऐप होता है उसकी तरह अपने मिनी स्टेटमेंट से लेके आल काम, कोई भी रिचार्ज XYZ कुछ भी कर सकते हो। आपने नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अच्छे से देख सकते हो। अब मैं बात करता हूं कि वो आखिर में है क्या। सिंपल जाना है आपने प्ले स्टोर में, ई पासबुक, जैसे कि मेरा ये प्ले स्टोर है, तो पासबुक चेक करने के लिए आपने सिंपली से जाना वो प्ले स्टोर है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपने खोल लेना है, आपने क्या, कैनरा बैंक का ई पासबुक सर्च कर लेना है। आपने ई पासबुक सर्च कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे है ई पासबुक। तो ई पासबुक यहाँ पे कैनरा बैंक का यहाँ पे नीचे है, ये हमने ऑलरेडी पहले से कर रखा है। तो ये ओपन मैं करूँगा। ओपन करने के बाद अब आपने करना है अपना मिनी स्टेटमेंट, बैंक अकाउंट चेक, अपना खाता संख्या, अपनी पासबुक को चेक करना है, ठीक है जी। तो सिंपली से आपने कर देना है इसको क्या। अब एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे कुछ लोगों को क्वेश्चन आ रहे थे कि 6 डिजिट में एम पिन, ये एम पिन होता क्या है। सिंपल से समझ लीजिए, जब आपके पास जब कहीं बैंक से जैसे कि आपको एक कोड मिलता है, कोड से आप वेरीफाई करते हैं, सारा कुछ करते हैं, ठीक है जी। तो फिर आप एक पिन बनाते हैं, जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, यूपीआई में जैसे कि जो पिन बनता है, वैसे ही यहाँ पे 6 अंक का पिन बनता है, ठीक है जी। तो वो 6 अंक का पिन बनने के बाद आपने कर दे यहाँ पे डालना होता है, उसके बाद आप अपनी पासबुक अच्छे से देख सकते हो, ठीक है जी। अगर आप एक चीज़ और बता देता हूँ, ये आपने डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, ये सब करने के लिए तभी आप पासबुक को यूज कर सकते हो। पहले आपको बैंक में जाना होगा, बैंक में जाने के बाद एक कोड देता है वहाँ पर, ठीक है जी। वो बैंक की तरफ से आपको कोड मिलेगा, आपकी बैंक की तरफ से वो कोड यहाँ पे वेरीफाई करना होता है प्ले स्टोर पे जाके। बाकी आप डालोगे वहाँ पे, जितने भी आपके जैसे कि सर्च करोगे, जितने भी जिस सिम से आपके अकाउंट में लगा है, जो उनसा भी सिम, वो नंबर आ जाएगा, वो सिम से आप कलेक्ट कर लीजिए, OTP आएगा, उसको डालेंगे, फिर वो एम पिन, जो पिन देगा ना वो मांगेंगे, तो वो पिन आपने डाल देना सिंपल से, ठीक है जी। वो सिंपल से पिन डालने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे पिन डालने के बाद फिर आपने ये पिन क्रिएट करना होता है, 6 अंक का पिन, ठीक है जी। अब वो 6 अंक का पिन डालने के बाद यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे दे रहा है ना फॉरगेट योर पिन, यहाँ पे चेंज हम दूसरा भी कर सकते हैं, ठीक है जी। मतलब दूसरा भी बना सकते हैं, ठीक है। इसमें कितने फीचर हैं अब यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे करना है, सिंपल से जाना है कि मैं यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 6 डिजिट का पिन डाल देता हूँ अपना, ठीक है। हमने जैसे कि यहाँ पे पिन डाल दिया। अब पिन डालने के बाद यहाँ पे खुला, कुछ ऐसे ऑप्शन आएंगे। ऐसे ऑप्शन आने के बाद यहाँ पे देख लीजिए हमारा नाम, पता, जो सारा ऊपर जो बिल्डर दिख रहा है, सेफ्टी के लिए कर रखा हमने, बुरा ना माने आप, ठीक है जी, ठीक है। तो एक अकाउंट डिटेल का ऑप्शन है, एक पासबुक पास शीट है, और पर्सनल लीडर है, चेंज पिन है, जो पिन है जो चेंज कर सकते हो, कैलेंडर है, इसमें ईमेल एस्टीमेट है, मेल पे, अपनी मेल पे एस्टीमेट ले सकते हो आप, इनेबल फिंगरप्रिंट है, ठीक है जी। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे पासबुक को चेक करना है ना आपने, तो आप अच्छे आसानी से पासबुक चेक कर सकते हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश है, एक बार फिर बोल देता हूँ, रिक्वेस्ट है, आपसे विनती है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छी बात में लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना, ठीक है जी। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे पासबुक पे सीट पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है जी। अब कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, इस पर फिर से आपने गोले पे क्लिक कर देना है। अब फिर से आएगा अकाउंट नंबर, यहाँ पे क्लिक कर देना आपने। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन लेगा, यहाँ पे खुलने के बाद यहाँ पे देख सकते हो, ये पासबुक खुल चुकी है, और ये सारा पासबुक हम आपको दिखा रहे हैं चेक करके कि ये पासबुक यहाँ पे देख सकते हो कि बड़ी आसानी से आपके पासबुक चेक कर सकते हो, कौन रुपये आया, कौन मिनी स्टेटमेंट की तरह है, बिल्कुल आप, ठीक है जी। मिनी में स्टेटमेंट आपने निकालना, तो सिंपल से आप बैक करेंगे। बैक करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, फिर से बैक करेंगे। बैक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है ईमेल मिनी स्टेटमेंट, ठीक है जी।
आप अकाउंट डिटेल आपने जो भी देखनी है आप यहाँ से देख लीजिए कि जो आपकी अकाउंट डिटेल है कुछ खुलेगा आपका कौन सा, मैंने सारा कुछ बिल्डर कर रखा है, ठीक है जी। यहाँ पे देख सकते हो अकाउंट डिटेल जो भी आपका बैलेंस है, जो भी आपका कुछ भी है, सो आपका IFSC कोड, अकाउंट नंबर, जो आपका पास कोड है, यहाँ पे CVR जो देख सकते हो, यहाँ पे पास कोड दिया, ब्रांच नाम जो भी है कुछ भी है, ठीक है जी, सिंपल से। तो अभी तक आपने अच्छे से समझा होगा, सीखा होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट जरूर दे देना, रिक्वेस्ट आपसे सब्सक्राइब जरूर कर। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, आपके काम की हो, नॉलेजेबल की हो, तो एक लाइक और एक कमेंट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे को जरूर दबा लीजिए, क्योंकि ऐसी अपडेट अगर कोई इनकेस फ्यूचर में कोई अपडेट आए आप सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर कोई इनकेस सुविधा हो तो हम आप तक पहुंचे, आप कहीं छूट ना जाए, इसलिए घंटे को दबाना जरूरी होता है, सब्सक्राइब करना जरूरी होता है। तो चलता हूं, फिर से मिलता हूं एक नए टॉपिक की ओर। उसको पहले वाली वीडियो अगर नहीं देखी है आपने, जो AI वाली, तो वो देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है अच्छे से, ठीक है जी। तो चलता हूँ, फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।